अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर कोटेड टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्रेस टैबलेट की टाइप होती हैं और इनको कंप्रेस किया जाता है। जब ये कंप्रेस होकर निकलती हैं तो हम इसको शुगर से कोट करते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी शुगर कोटेड टैबलेट्स का जिक्र आएगा तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये वो टैबलेट्स हैं जिनको हम शुगर से कोट करते हैं। शुगर से कोट करने का बेनिफिट ये होता है कि इसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है। अब टेस्ट मास्किंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम टैबलेट के ओरिजिनल टेस्ट, जो उसका बिटर टेस्ट होता है या टेस्ट अच्छा नहीं है किसी भी एक्टिव एपीआई का, तो उसको हम जो है वो टेस्ट को मास्क कर देते हैं। उसके अंदर फ्लेवरिंग या कलरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं ताकि जो कंज्यूमर हमारी टैबलेट ले रहा है उसको एस्थेटिक अपील के साथ एक अच्छा फ्लेवर भी मिल जाए और एक उसको खाने में सही भी लगे। तो शुगर कोट जो टैबलेट है वो बेसिकली ड्रग को प्रोटेक्ट करती है। कहाँ से? इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट हो गया और ये सारी चीज़ें इससे बचाती है। और ये जो कोटिंग है ये हमें याद रखना है, ये जो कोटिंग है ये लाजमी हमारे पास वाटर सॉल्युबल हो और फ़ौरन डिज़ोल्व होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये कोटिंग काम नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट को मास्क कर देती है और कोटेड टैबलेट पर प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे कुछ आप ऐसी टैबलेट्स देखते हैं ना जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है APM लाइनें, तो इसको कहते हैं कोटिंग। इसके ऊपर कोटिंग, टैबलेट के ऊपर इम्प्रिंटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में क्या है? इसमें एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। टैबलेट को कोट करना कोई आसान बात नहीं होती। हार्डनेस इसकी बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है इसकी कोटिंग करना मुश्किल है क्योंकि मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है और प्लस हमने कहीं कोट कर दिया, कहीं ज़्यादा कोट हो गया, कहीं कम कोट हो गया, तो इसलिए हम ये कम बनाते हैं। ये ज़्यादातर एक्सटेम्पोरेनियसली इंडस्ट्री बनाती है, बहुत कम बनाती है। और ये अगर हम शुगर कोटेड टैबलेट डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर जो है वो उनकी इंसुलिन के लेवल को स्पाइक करती हैं कोटेड टैबलेट जो है शुगर कोटेड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ना टैबलेट का जो हमारे पास साइज़ है ना वो बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, शुगर कोटिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। चाहे इसकी उसको कह लें पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट टैबलेट है हमारे पास फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या है? बेसिकली इसके ऊपर एक फिल्म कोट की जाती है, थिन लेयर्ड होती है और वो भी बेसिकली पॉलीमर लाइक एक कोटिंग है जिसको हम, ये भी कंप्रेस टैबलेट है, कंप्रेस होने के बाद इसकी जो कोटिंग है वो की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ड्यूरेबल होती है, लेस बल्की होती है, जबकि जो शुगर कोटेड टैबलेट है वो बल्की ज़्यादा है क्योंकि उसमें कोटिंग ज़्यादा हुई हुई है। और डू नॉट टेक टाइम टू मेक डिफरेंट, बेसिकली इसमें स्पेसिफिक कर सकते हैं इसको, मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक टैबलेट के ओरिजिन के लिए इसको बना सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो जेलेटिन कोटेड टैबलेट है। जेलेटिन आपको पता है बेसिकली कैप्सूल्स में यूज़ होता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो आते हैं उसके अंदर जेलेटिन होता है। तो इस टैबलेट के अंदर भी कोटेड में आती हैं ऐसी टैबलेट जिसको जेलेटिन से कोट किया जाता है। इनको कोट करने का मकसद ये होता है ये जाके जो रिलीज़ है ना वो इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है। कुछ टैबलेट को हमें स्टमक में रिलीज़ करना होता है, कुछ टैबलेट को हमें इंटेस्टाइन में रिलीज़ करना होता है। बस इसका ये फ़ायदा है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जेल कैप अवेलेबल हो सकता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट है हमारे पास एंटायरिक कोटेड टैबलेट। एंटायरिक कोटेड टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है। अब बेसिकली एंटायरिक कोटेड टैबलेट में हमारे पास होता ये है कि ये ऐसी टैबलेट है जो कि स्टमक में जाके रिलीज़ नहीं होती, स्टमक में विदाउट डिसइंटीग्रेशन पास होती, मतलब स्टमक में जाके टूटती नहीं है, वहाँ डिज़ोल्व नहीं होती। ये सिर्फ उस वक्त बनाते हैं जब हमें जो अपना अफेक्ट है वो इंटेस्टाइन में चाहिए होता है। और इसको जब बनाते हैं जब हमें डर लगा हुआ होता है कि जो टैबलेट हमने बनाई है वो गैस्ट्रिक एसिड से स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक एसिड नहीं होता, तो वहाँ पे ये टैबलेट डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो टैबलेट हमें पता लग रहा है कि स्टमक इसको नुकसान पहुँचा सकता है या इसकी एफिकेसी या इसकी बायोअवेलेबिलिटी को डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए हम ये बनाते हैं। और बाकी है कि स्टमक में रिलीज़ नहीं होती है टैबलेट, ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी वो भी बढ़ जाती है। अब आती हैं बकल टैबलेट्स और दूसरी हमारे पास जो है वो सबलिंगुअल टैबलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों अलग है, इसमें फ़र्क है। बकल कैविटी वो है, देखें बकल टैबलेट्स का जब भी जिक्र होगा ना तो हमें ये याद रखना है ये लोकल एक्शन देती हैं।
लोकल एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लोकल एक्शन देने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कॉमनली एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोज, और ये बहुत कम हमारे पास सिस्टमिक इफेक्ट देती हैं। अब जो सबलिंगुअल है ना, सबलिंगुअल में याद रखें वो वैसी टैबलेट्स होती हैं जो हाइपरटेंशन के अंदर दी जाती हैं। हमने अक्सर नोट किया है कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई अब ज़बान के नीचे रख लें, वो सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो ज़्यादातर वो सिस्टमिक एक्शन के लिए दी जाती है, और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत रैपिड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीपी एक बंदे को है तो उसको हमें फ़ौरन ट्रीट करना है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो ये उस केसेस में हमें ये टैबलेट्स देते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल है नाइट्रोग्लाइसरीन है, क्योंकि और 1 मिनट एब्जॉर्प्शन टाइम इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास टैबलेट्स की टाइप है वो मैं इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करूँगा। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम।